5 प्रश्न मैंने ले लिया, इस पर हम छलफल करेंगे। इसमें कौन सा प्रश्न होंगे? एक रोशन का प्रश्न होगा, भौतिक दुनिया क्या मन का प्रक्षेपण है और समय क्या मन की उत्पत्ति है, इस पर विस्तार करें। फिर एसके जी का क्वेश्चन है सेल्फ पर, ये सेल्फ का नेचर क्या होता है। और मयंक और औरंगजेब जी का क्वेश्चन है, अपने के मरने का दुख को कैसे भुलाएं, कैसे उसको उससे बाहर आएँ। फिर ममता त्रिपाठी जी का प्रश्न है, जीवन में क्या करना है क्या करना नहीं है, ध्यान करना है कि सुनना है कि क्या करना है, इस पर आप कुछ समझाएं। और संदीप तेनेजा जी का है कि सुनना भी एक ध्यान है, तो सुनने से ही हो जाएगा ना। तो इस प्रश्न में हम आज डिस्कस करेंगे। और आपको एक सूचना देना चाहता हूँ, आप अगर मेरी प्राइवेट वीडियोज सुनना चाहते हैं जिसमें हम अपने भीतर प्रवेश करके अपने खुद को पहचानने के लिए कुछ गाइडेड मेडिटेशन उसमें होते हैं, तो अगर आप वो सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्राइवेट ग्रुप में जुड़ना होगा। वो वीडियो सभी के लिए नहीं होती, जो ध्यान में गहरा जाना चाहते हैं उनके लिए होती। तो उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पर बात करना होगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप को नंबर दिया हुआ है। और आपको मेरी ये कार्य जो मैं कर रहा हूँ ये पसंद आती है और मुझको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कुछ डोनेट भी आप कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको उस व्हाट्सएप नंबर में बात करनी होगी। तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं रोशन का प्रश्न से। बोलते हैं कि भौतिक दुनिया मन का प्रक्षेपण है और समय मन की उत्पत्ति है, ये बातें विस्तार से कहिए, इसको समझा दीजिए। तो इसमें पहली बात, भौतिक दुनिया मन का प्रक्षेपण है, इसको कैसे जानना है? देखो, ये जिसको हम दुनिया, भौतिक दुनिया बोलते हैं, वो ऐसी दुनिया होती नहीं है, वो हमारा मन का ही प्रक्षेपण होता है। जैसे आप दिखते हैं, समझते हैं दुनिया के बारे में, कान से सुनते देखते हैं, सुनते हैं, आँख से देखते हैं, और पंच इंद्रियों से जो भी अनुभव करते हैं, वो आप अपने खुद के अंदर ही वो सब चीज़ का अनुभव करते हैं। तो इसीलिए ये सब मन का ही विस्तार होता है, बाहर ऐसी चीज़ कुछ होती नहीं है। हमारा मन जैसा है हम वैसा ही अनुभव करते हैं। हम सबको पता है, अगर हम दुख में होते हैं तो हमको सभी चीज़ें व्यर्थ व्यर्थ दिखाई पड़ती, और हम खुश में होते हैं तो सभी चीज़ अच्छी अच्छी दिखाई पड़ती। आप तनाव में है तो आपका मित्र भी आपको बुरा लगेगा, और आप सुख में है तो शत्रु भी आपको अच्छा लगेगा। तो बाहर क्या लगता है हमको, वो हमारा मन के हिसाब से लगता है। जैसे आँख में चश्मा लगाया हुआ है किसी ने, जैसे लाल चश्मा लगा लिया तो क्या दिखाई पड़ेगा? लाल लाल दिखाई पड़ेगा। हरा चश्मा लगा लिया तो हरा हरा दिखाई पड़ेगा। मगर दुनिया में नो लाल है नो हरा है, हमने चश्मा लगा लिया। ऐसे हमारा माइंड भी एक चश्मा है। जैसा हमने वो माइंड को बनाया, वो माइंड में जैसा हमने विचार डाला, हमारा माइंड कैसे विकसित हुआ, कैसा इसका एजुकेशन मिला, कैसे समाज में ये पैदा हुआ, और उसका संस्कार, सभ्यता, चाल चलन, जो कुछ भी उसने सीखा, उसी हिसाब से माइंड बना है। और हम दुनिया को उसी माइंड के थ्रू देखते हैं, है ना। जो हिंदू लोग हैं वो फर्क देखेंगे, जो मुसलमान लोग हैं वो फर्क व्याख्या करेंगे उसी चीज़ को, है ना। जो जे मानता है वो वही देखता है। तो इसलिए बात तो क्लियर ये हो गई कि बाहर कुछ भी भौतिक दुनिया जैसी चीज़ होती नहीं। उस पे हमारा अंदर का जो माइंड है वो उसमें अपना विचार डालता है और वो वैसा देखता है। तो इसीलिए सब जो भी दुनिया है हम देखते हैं, ये हमारा मन का ही विस्तार है, नहीं? जैसा हमारा मन है वो वैसा ही दिखता है। और बोलते हैं समय मन की उत्पत्ति कैसे? समय मन की उत्पत्ति है। वास्तविकता में कुछ समय होता नहीं। जो हम समय बोलते हैं ना, 3 भाग में बांटते हैं, भूतकाल बोलते हैं, वर्तमान बोलते हैं, भविष्य बोलते हैं। वो रियलिटी में कहीं होता नहीं है ना। हमारे मन ने वो समय को मान लिया। जैसे घड़ी होती है, 2 बजता है, 3 बजता है, 4 बजता है, रात होती है, सुबह होता है।
तो जो टाइमिंग है वो टाइम किसने बनाया? हमारा माइंड ने बनाया। मगर रियलिटी में कुछ टाइम होता नहीं है। जैसे आकाश होता है, आकाश का कोई टाइम नहीं होता। आप ये नहीं बोल सकते कि ये जो आकाश है ये भूतकाल का आकाश है, ये जो आकाश है ये भविष्य का आकाश होगा, ऐसा नहीं होता है। और पृथ्वी में जो भी चीज़ उत्पन्न होती है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, काल कहीं पे घटित नहीं होता है। कोई चीज़ जन्मती है, बढ़ती है, फिर मरती है, तो मरने से सब समाप्त नहीं हो जाता, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता। जैसे आपने आग जला ली, काठ को जला लिया, तो वो काठ अब क्या हो गया? राख हो गया। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि काठ नष्ट हो गया। वो काठ का बहुत सा हिस्सा जो है विभिन्न पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। कुछ हिस्सा उसको गैस बनकर आकाश में उड़ गया, कुछ धुएं के रूप में गया, कुछ राख के रूप में रहा। तो एक पार्ट से भी उधर खत्म नहीं होता। तो इसलिए कुछ भी चीज़ मरती नहीं है, कुछ भी चीज़ का भविष्य नहीं होता है। जो चीज़ मरती उसका भविष्य होता है, मगर कुछ चीज़ मरती नहीं है, ये हमारी मान्यता है। होती है, परिवर्तन होता है, मगर हमारा माइंड ने उस परिवर्तन को बोला टाइम। तो इसीलिए जो टाइम है ये भी हमारा मन का ही एक धारणा है। हमने सोच लिया है कि ये पहले का टाइम, ये अभी का टाइम, ये बाद का टाइम है ना। मगर जब आप स्पेस में जाए जहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं होती, तो आप कितना बजा, अभी क्या हुआ आप बता नहीं सकते। जहाँ सूरज सब, जहाँ 24 घंटे ही सूरज की रोशनी आती है, आप उस जगह आप जाएं, और जहाँ चीज़ें नहीं जन्मती नहीं ख़त्म होती, उस जगह आप जाए किसी ग्रह पे, तो उधर आपको मालूम नहीं होगा कि कितना टाइम है, कितना बजा, उसका कुछ मीनिंग नहीं होगा। तो टाइम जो है हमारा मन ने उसको पैदा किया। तो छोटे छोटे बात करेंगे, इसमें ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर और ज़्यादा इसमें डिस्कस चाहते हैं तो और कमेंट करें, तो फिर उसमें जाएंगे। तो एस के जी बोलते हैं, वो रमण महर्षि का वो वीडियो सुनते हैं, और उसमें जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात होती है, तो वो साधना करना चाहते हैं। और वो बोलते हैं कि ये सेल्फ का नेचर क्या होता है। ये जो सेल्फ है, ये सेल्फ का मीनिंग क्या होता है? सेल्फ का मीनिंग होता है हमारा अपना है, और हमारा अपना क्या है ये हमको जाननी है। ये सभी चीज़ हमारा अपना नहीं है। ये जो बॉडी है ये हमारी अपनी बॉडी नहीं है। ये बॉडी जो है माँ बाप से पैदा हुई, फिर इसके अंदर जल डाला, इसके अंदर अन्न डाला, और ये प्रतिपल ऑक्सीजन हम डालते रहते हैं, तो इससे ये चीज़ पैदा होती बॉडी। इसीलिए बॉडी हमारी अपनी नहीं है, दूसरे से आई, बाहर की चीज़ों से ये बनती और एक दिन मर जाती। तो इसलिए बॉडी हमारा सेल्फ नहीं है। और जो माइंड होता है वो भी बाहर से ही आता है। जैसे समाज में हमने जन्मे, जैसे शिक्षा दीक्षा हमारी हुई, जिन जिन बात हमने मान ली, तो उस हिसाब से क्या हो गया कि माइंड हो गया, और वैसे विचार वो चलने लगा। इसलिए माइंड भी हमारा सेल्फ नहीं है, हमारा अपना नहीं है, वो भी बाहर से आया हुआ है, परवर्टेड है। तो इसमें से हमारा अपना क्या है? तो फिर इसको रिसर्च करना होगा, अर्थात मैं कौन हूँ, है ना। ये चीज़ मैं नहीं हो सकती जो बाहर से बनी हुई है, इसको आप जान। मैं उसी को बोल सकते हैं जो बाहर की सभी चीज़ को हटाओ, फिर भी वो जो बच रहेगी, तभी उसको हम मैं बोल सकते हैं। बॉडी तो हम बाहर से हटाकर इसको तो बचा नहीं सकते। जैसे अगर आप बॉडी है तो बाहर की चीज़ बंद करो, इसमें ऑक्सीजन डालना भी बंद करो, पानी डालना भी बंद करो, ऐसे जगह इसको ले जाओ जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता, तो क्या उधर बॉडी बचेगी? नहीं बचेगी। तो इसलिए जो है बॉडी मैं नहीं होता, और माइंड भी ऐसा नहीं होता मैं। क्योंकि अगर आपको माइंड दूसरे तरह से माइंड को शिक्षित किया, तो माइंड दूसरे तरह का होता। अगर आप हिंदू घर में पैदा हुए और बच्चे में आपको मुसलमान के घर में रख दिया, तो आपका माइंड मुसलमान के हिसाब से बनेगा। तो ये माइंड भी हमारा अपना नहीं है। और माइंड से जो भी बाहर का विषय है उसको निकाल दो, और फिर भीतर माइंड जैसा कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए माइंड भी मैं नहीं है। तो और मैं क्या है? तो उसके अंदर तो ऐसी चीज़ हमारे अंदर क्या है जो सभी कुछ को हटाओ, अकेले में भी जो रह सकती, तो वो चीज़ हमारी मैं होती है। और वो उसी को बोलते हैं आत्मा, उसी को बोलते हैं सेल्फ। रियल सेल्फ वही होता है, और उसको हमको जानना है। कैसे जानना है? ये बॉडी को हमको देखना है, ये मैं है कि नहीं, और माइंड को भी देखना है प्रैक्टिकली, और ये माइंड है कि नहीं ये भी देखना है। और फिर उससे
अंतर जो अंतर आकाश है हमारा, तो उसका अनुभव करना है। जब हम अंतर आकाश के अनुभव करेंगे, हम ये जानेंगे कि कुछ भी नहीं हो तो भी अकेले भी वो हो सकती। उसको न ऑक्सीजन चाहिए, न उसको पानी चाहिए, न उसको अन्न चाहिए, कुछ भी उसको नहीं चाहिए, तो भी वो रह सकती। वो होश अवेयरनेस जो हो वो रह सकता, बच सकता। तो वही हम होते हैं। तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिस करनी होगी आपको। तो आप मेरी प्राइवेट वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने यही बात सिखाई है कि कैसे अपने अंदर जाकर उस आत्मा का हम अनुभव कर सकें। तो मुझे व्हाट्सएप पर आप बात करेंगे। तो मयंक अरोरा जी पूछते हैं, उनका जो है माँ और उनका जो है भैया, वो दोनों का कोरोना से मृत्यु हो गया और उनको बहुत दुख हो रहा है अपने को मरने का। तो कैसे इस दुख से बाहर आए, इस अपने के मरने। हम सभी को ऐसा होता है, ये नेचुरल बात है। क्योंकि हमने किसी को माँ माना है, किसी को बाप माना है, किसी को भैया माना है, और उसकी मृत्यु हो जाती है और हमको दुख पहुंचता है। मगर हमको इसमें ये जानना है कि और कोई दूसरे लोग मरते तो हमको कुछ नहीं होता। जैसे आपने बोला कि कोरोना से आपकी भैया और माँ की मृत्यु हुई, मगर कोरोना से हजारों अन्य लोग भी मरे, मगर आपको उन लोगों से कोई दुख उत्पन्न नहीं। आपको दुख केवल आपका भैया और आपकी माँ का डेथ हुआ, इसी पर हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका दुख जो है वो भ्रम है। क्योंकि अगर रियल में दुख हो तो सभी के ऊपर दुख होना चाहिए, क्योंकि आदमी तो सभी आदमी है। मगर आपको अपने भैया अपने माँ का ही दुख हुआ और का दुख नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी माँ और भैया के ऊपर मोह रखे थे। ये मोह है, ये मोह का एक रूप है। जहाँ मेरा हम बोलते हैं वो मोह से उत्पन्न होता है ना। तो यही बात तो अर्जुन को कृष्ण ने गीता में बताई ना। अर्जुन भी ये बात बोल रहा है कि जब वो कुरुक्षेत्र में लड़ने गया तो विपक्षी में देखा कि अपना ही मामा है, ससुरा है, गुरु है, चाचा है, तो सभी अपने लोग हैं उधर, तो उनको मारना है। तो अर्जुन ये बोलने लगा कि अपने को मार के तो मुझे बहुत दुख हो गया, तो मैं युद्ध तो नहीं लड़ूंगा, है ना। तो कृष्ण ने यही बात उसको बताई कि भैया तू जिसको अपने बोलता है वो तेरा नहीं है, ये तेरा भ्रम है। पहले तूने मान लिया अपने को मैं, है ना, फिर उसने मान लिया कि ये मेरा ये तेरा। इसीलिए अगर विपक्षी में तेरे माँ, तेरा ससुरा, तेरे मामा, तेरे चाचा अगर नहीं होते तो उस तेरा दुख नहीं होता। तो ऐसे ही युद्ध कर जाता और ऐसे ही लोगों को मार देता, जैसे तू मूले काटता है ना। मगर तेरा अपना है, इसीलिए तेरा दुख हुआ। ये मोह की बात है, इससे बाहर आना है। जानना है कि नहीं, न कोई मैं होता है, न कोई मेरे होते हैं। सभी आदमी परमात्मा के होते हैं। हम भी परमात्मा के होते हैं, वो भी परमात्मा के होते हैं। उसी का सब हम एक कनेक्शन है। तो इसमें जानना यह है कि मेरा नहीं बोलना है ना। आपका नहीं है वो, आप ही आपके नहीं है। आपने जो मैं बोलते हैं अपने को, वो भी एक मान्यता है। तो आप ही आपका नहीं है, तो आप जिसको मेरा बोलते हैं, मेरा भैया, मेरा माँ, वो भी आपका गलती हो गया, वो भी आपका नहीं है। सभी अपने अपने होते हैं, है ना। तो और लोग मरे, इसका आपको दुख नहीं हुआ। तो ये बात जाननी है, थोड़ा खुले दिमाग से इसको सोचना है। और दूसरी बात, जो ये मरने की बात होती है, ये एक शाश्वत चीज़ है। सभी लोग मरते, हम भी मरते एक दिन, है ना। तो और मृत्यु क्या है, इस पर भी बात जाननी है। मैं अगली कहीं भी इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि डेथ क्या होती है। रियल में क्या होता है कि हमारा शरीर का काम बंद हो गया, कहीं पर कुछ चोट पहुंच गया, कुछ अंग डैमेज हो गया, तो शरीर सांस चला नहीं पाते। और जब सांस नहीं शरीर को मिलती तो शरीर काम करने बंद कर देता, और वो इसी को हम मरना बोलते हैं। मगर मरना ऐसा बात नहीं है। शरीर को बंद होना है, शरीर अपना काम करना बंद कर देता है, हम इसी को मरना बोलते हैं। मगर शरीर का काम बंद होना ही सभी कुछ खत्म होना नहीं है। शरीर के अंदर माइंड होता है, माइंड के ऊपर आत्मा होती है, तो वो चीज़ तो बने रहती है ना। तो इसलिए कोई भी मरता है नहीं। तो ये बात भी हमको जाननी है और मोह से थोड़ा बाहर आना है, ठीक। तो ये बात आपको जाननी है। तो ममता त्रिपाठी जी ने बोला है कि मैंने बताया था कि ध्यान करने से होगा, आपको ध्यान करना होगा, सुनने से ही नहीं होगा। तो ये बोलते हैं कि फिर क्या करना क्या नहीं करना है। तो
अध्यात्म के रास्ते पर आ, ध्यान करना है ना, मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सुनने से ही हमको नहीं होता। अगर हो जाता होता तो हमने बहुत बातें सुन ली तो हो गया होता, और नहीं हुआ तो आगे का रास्ता क्या फिर? आज तक सुनने से नहीं हुआ तो आगे से भी कैसे होगा? तो इसीलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, मेडिटेशन का टेक्निक उपयोग करना है और अपने अंदर प्रवेश करने का प्रयास करना है। हम कैसे अपने अंदर प्रवेश कर सकते हैं, हम कैसे अपने विचारों को देख सकते हैं, कैसे अपने बॉडी को देख सकते हैं, इससे भिन्न कैसे हो सकते हैं, इससे भिन्नता का बोध करना है। तो इसका भिन्नता का बोध करने के लिए आपको मेडिटेशन बहुत लाभदायक होगा। और मैंने भी जो प्राइवेट वीडियोज में बनाया है, इसी पर ही बनाए, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो करना क्या है, अपने अंदर का जो वास्तविक सेल्फ है उसको जानना है। एक ही बात है करनी, मैं को जानना है, वास्तविक मैं को जानना है, और काल्पनिक मैं को झूठ जानना है। हमने जो काल्पनिक मैं बनाया है इसको झूठ जानना है, और जो वास्तविक मैं का अनुभव होता है उसको अनुभव करना है। तो ये करने के लिए आप अंडरस्टैंडिंग, बौद्धिक रूप से इस बात को अच्छे से समझना भी है और कुछ प्रैक्टिस करके भी इसका अनुभव लेना है। तो संदीप तेनेजा जी पूछते हैं, सुनना भी एक ध्यान है? मैंने बताया था कि सुनने से ही नहीं होगा, तो वो ये बोलते कि सुनना भी तो एक ध्यान है। हाँ, सुनना भी एक ध्यान हो सकता है अगर आपने सुनने की कला सीखी हो तो, है ना। केवल ऐसे सुनने से ही ध्यान नहीं होगा, तो सुनने को हम ध्यान बना सकते हैं। तो सुनने की कला सीखने, तो सुनने की कला क्या है? जब आप सुने तो आप अंदर से कुछ भी मत बोले, आपका विचार बंद हो जाए, आप लॉजिक ना करें सुनने वक्त, ये हाँ मैंने पहले सुना था और ये आपने सही बोला, ये बात ठीक है। तो विचार भीतर बंद होना चाहिए और आप पूरे ही एक कान होना चाहिए, तो तब आप सुन जाएंगे, तो वो एक साधना हो जाएगी। मगर आप ऐसे तो सुन नहीं सकते, आप पूरे ही कान होकर, विचारों से खाली होकर सुन नहीं सकते। इसीलिए आपके जो विचार है उनको पहले शांत करना है, तो उसके बाद सुनने से हो जाएगा। तो पहले विचार को रेचन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना तो पड़ेगा ही, ऐसे ही आप सुनने की कला नहीं जान पाएंगे। सुनने की कला, सुनने का ध्यान सबसे अच्छा ध्यान है, मगर वो उससे पहले हमको अपने विचारों से थोड़ा खाली होना जानना होगा, तभी हम अच्छे से सुन पाएंगे। तो इसीलिए पहले कुछ विचारों को रेचन करने के लिए, विचारों को निकाल के कुछ खालीपन का अनुभव करने के लिए हमको, पहले के ज़माने में ये होता था कि लोग के अंदर ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं होता था। अभी जैसा इतना लाइफ कंजस्टेड नहीं होता था, बहुत सिंपल बात होती थी। पहले लोगों को ज़्यादा धन भी नहीं चाहिए होता था, कार भी नहीं होती थी, मोबाइल भी नहीं होता था, है ना। तो लोग अपने गांव में रहते थे, छोटा मोटा काम कर लेते थे, सरल जीवन होता था। ठुला महल बनाने का, कार खरीद करने का तो ऐसा सपना उस वक्त नहीं होता था। तो लोग सिंपल होते थे, दिमाग जो मन जो है वो शांत रहता था। तो उस शांत स्थिति में आप सुन के उसको ध्यान बना सकते थे। मगर अभी का लाइफ जो हमारा है उसमें बहुत हमारा विचार जो है वो बहुत महत्वाकांक्षा से भरा हुआ है। हमारा दिमाग में बहुत विचार चलता है, अभी एम्बिशस बहुत है ना, हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अनेक संजाल खड़ा हो गया है। तो इसलिए अभी के टाइम में जो है आपको सुनना बहुत मुश्किल होगा। सुनने वक्त आपके विचार जो है वो बाधा करते रहेंगे। तो इसलिए पहले अपना मन को थोड़ा रेचन करने के लिए प्रैक्टिस करके फिर सुनना ये अच्छा होगा। तो मित्रों, जुड़ते रहें और प्रश्न पूछते रहें और साधना में आगे बढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।